जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है ये मैंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, यूपीएससी के ही टोटल क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के आपके 1995 से लेके 2019 तक का जो भी प्रीवियस ईयर में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का क्वेश्चंस आ चुका है यूपीएससी में, उसी को मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैंने लास्ट में कुछ 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस को डाला है फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए। ठीक है, मैंने उसका आंसर्स भी दे दिया है, सो आपको इजी होगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। सो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है जो कि आया था 2019 का यूपीएससी का प्रीलिम्स में। इसमें स्टेटमेंट दिया है 3, उसमें से आपको सही कौन सा है ये पता करना है। लिखा है डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा। ठीक है, बुद्धा का जो डेफिकेशन था यानी कि देवता का जो उनका स्वरूप था उसके बारे में बताया है कि कैसा था वो। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, यानी कि बोधिसत्व का जो ट्रेडिंग होता था, उसको व्यापार होता था। ठीक है, उसके बारे में बताया है। एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, उसमें इमेज का पूजा होता था, उसका विधि विधान जो भी होता था, ऐसा कुछ इसमें बोला गया है। तो यहाँ बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। ठीक है, इसमें महायान बुद्धिज़्म का फीचर के बारे में पूछा है कि महायान बुद्धिज़्म में इनमें से आपका तीनों में से कौन सा परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 मैंने यहाँ पे दे दिया है। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर होगा। 1, 2 एंड 3 तीनों का तीनों इसमें महायाना बुद्धिज़्म में ये तीनों का तीनों परफॉर्म होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द संतना कावाजी सेक्ट बिलोंग्स टू। ये आपका 2018 का यूपीएससी का प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन। इसमें जो बोल रहा संतना कावीज जो सेक्ट है ये किससे बिलोंग करता है, इसमें बात कर रहा। ठीक है, इसका आंसर होगा जैनिज़्म, ये जैनिज़्म से बिलोंग करता है। ठीक है, ये रहा आपका जैनिज़्म, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। जैनिज़्म से ये बिलोंग करता है। संत कावजी क्या होता है, ऐसे मैं इसको नॉर्मली समझाऊं तो ये लोग जो थे ये लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, बट ये लोग अपना जो धार्मिक जो भी इन लोगों का विधि विधान होता था उसको ये परफॉर्म करते थे। ठीक है, ये कौन थे, जैनिज़्म से रिलेटेड थे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री who among the following is future Buddha yet to come to save the world। ये जो है ये भी 2018 का प्रीलिम्स में आ चुका है। इसमें बोल रहा है कि बुद्धा के हिसाब से जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, उसके हिसाब से बुद्धा का जो फ्यूचर में जो आएंगे बुद्धा के बाद वो कौन होंगे, उनका नाम क्या होगा। ठीक है, उनका नाम होगा मैत्रेय। आंसर इसका मैत्रेय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैत्रेय जो है फ्यूचर बुद्धा के रूप में आएंगे, ऐसा बौद्ध धर्म में बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका 2017 का प्रीलिम्स में आ चुका है। इसमें बोला है कि भारत का जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो सौत्रांतिका एंड समित्या वेयर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। दूसरा बोल रहा सर्वास्तिवादी हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फेनोमेना वॉज नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म। इनमें से कौन सा आंसर सही है, आर करेक्ट इसमें पूछा है। इसका जो आंसर होगा ओनली 2, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मापनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलिस्ट्रेटेड पेंटिंग एट। ये जो है ये जो
बोधिसत्व पद्मपनी का जो पेंटिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, ये कहाँ पे इसको पेंट किया गया है, ऐसा पूछा गया है। इसका आंसर होगा अजंता। अजंता में इसका पेंटिंग को पाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अजंता, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका 2017 का प्रीलिम्स में आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इसमें भी सेम रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है, इसमें पूछा है। पहला है स्टेटमेंट का, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रली टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। मतलब कि जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये हीनयान से बिलोंग करता है, पहला। दूसरा बोल रहा, द बोधिसत्व इज द कॉम्पेंसनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। बोधिसत्व जो है ये एक ऐसा तरीका है एनलाइटमेंट को प्राप्त करने का, ठीक है। तीसरा बोल रहा था, बोधिसत्व डिलेड अचीवमेंट हिज ऑन स्लेवेशन टू हेल्प ऑल सेंटेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। यानी कि बोधिसत्व जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाता है स्लेवेशन को प्राप्त करने में, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 जो है सही आंसर है, ठीक है। 1 जो है इसका सही आंसर नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट ये हीनयान से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। बोधिसत्व हीनयान से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए 1 इसका सही आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोरीज ऑफ क्रॉनिकल्स डायनेस्टी हिस्ट्री एंड इपिक टेल्स वॉज हुज प्रोफेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। यानी कि इसमें कुछ जो कल्चरल हिस्ट्री है पुराना इंडिया का, उसमें जो इपिक्स एंड टेल्स मतलब जो कहानियाँ थीं, मतलब जो एक तरह का इपिक मतलब क्या बोलेंगे, बहुत पुराना जो कहानी था, उसमें कौन सा मतलब इसमें दिया गया, कहाँ पे उसको प्राप्त किया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा मगधा। मगधा में उसका पाया गया है, बहुत ही ज़्यादा बौद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड यहाँ पे पाया जाता था मगधा में। तो इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। बुद्धा के लाइफ से कौन सा बिलोंग करता है। देखिए ये 2015 एंड 2014 दोनों में ही ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, पहले ऑप्शंस दिया, अवंती, गंधार, कौशल एंड मगधा। इनमें से कौन सा आपका बुद्धा से बिलोंग करता है, बुद्धा के लाइफ से बिलोंग करता है। तो आपको मालूम है अवंती है, ठीक है, उसके बाद कौशला है, उसके बाद मगधा भी है। ये आपका 1, 3 एंड 4 ये आपका सही होगा, ठीक है। ये 3 आपका सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी यानी कि 1, 3 एंड 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। गंधार को इसमें बौद्ध का जो किंगडम है उसमें ये नहीं आता था, उसका लाइफ से, उनका लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं था ये, ठीक है, गंधार में। बट आपको अगर प्रीवियस ईयर का 2019 का अगर क्वेश्चन याद होगा मेंस में, तो उसमें पूछा गया था गंधार आर्ट शैली के बारे में, ठीक है। बट वो आर्ट शैली से बिलोंग करता था, उनके लाइफ से वो बिलोंग उसमें नहीं आएगा, ओके। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैना डॉक्ट्रिन। मतलब जैनिज्म का जो डॉक्ट्रिन है उससे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिलोंग करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है द स्यूरेस्ट वे ऑफ इनहिलिएशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। दूसरा बोल रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। एंड तीसरा बोल रहा, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी इंडेड। तो यहाँ पे जैनिज्म का डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा है कि कौन सा जो है इनमें से तीनों में से कौन सा बिलोंग करता है। तो देखिए इसमें कर्मा का प्रैक्टिस के बारे में बोला गया है, पहला सही है। दूसरा, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल, मतलब छोटा से छोटा जीव में भी एक उनका प्राण होता है, जान होता है, ये भी बोला गया है। इसीलिए आप देखेंगे जैनिज्म में जो लोग कभी कभी देखिएगा आप, श्वेतांबर लोग जो होते हैं, कभी जाएंगे रास्ते में तो अपने हाथ में मोर पंख रखते हैं। वो क्या करते हैं, रास्ते को ऐसे झाड़ते हुए जाते हैं ताकि कोई छोटा से छोटा, मतलब कोई भी ऐसा इंसेक्ट भी उनका पैरों के नीचे आके दब के मर ना जाए, ठीक है।
तो ये भी कॉन्सेप्ट में है इसमें। और कर्मा इज़ द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी इंडेड। और कर्मा एक ऐसा मतलब कर्म जो एक ऐसा चीज़ है जो आपको सोल को तृप्ति दे सकता है। मतलब अगर आप कर्मा को सही परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो आप इसमें एनलाइटेड हो सकते हैं, ये बोला गया। तो ये तीनों का तीनों इसमें सही है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कोल्ड चित्याज वाइल द अदर आर कोल्ड विहाराज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। ये 2013 का क्वेश्चन है। मतलब कि जो बुद्धिस्ट जो रॉक कट केव है, जहाँ पे केव में जहाँ पे कटिंग करके बुद्धिस्ट का कुछ डिज़ाइन को बनाया गया है, तो उसमें बोल रहा है कुछ को चित्यास बोला जाता है और कुछ को जो है बिहाराज बोला जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको ये पूछा, इसको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है कि बिहारा इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। बिहाराज जो था वो वर्शिप का प्लेस था, और जो चित्यास था वो क्या था, ड्वेलिंग प्लेस था, मॉन्क्स का, पहला ऑप्शन। दूसरा बोल रहा चित्यास इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ बोल रहा है कि चित्यास जो था वो वर्शिप का प्लेस था, और बिहाराज जो था वो ड्वेलिंग प्लेस था, मॉन्क्स का। अब सी बोल रहा चित्यास इज़ द स्तूप एट द फार एंड ऑफ द केव, और वाइल बिहाराज इज़ द हेल एक्सेल टू इट। यानी कि चित्यास जो था वो स्तूप था, ठीक है, केव के अंदर, और जो बिहाराज था वह एक हॉल था, ठीक है। और डी बोल रहा देयर इज़ नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन टू, मतलब इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, चित्यास जो था वो वर्शिप का प्लेस होता था, ठीक है, और जो बिहाराज होता था वो ड्वेलिंग प्लेस होता था, मॉन्क्स का। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। ये बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाहना इन बुद्धिज्म। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। मतलब कि जो बुद्धिज्म जो निर्वाहन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या डिस्क्राइब करता है। तो पहला ऑप्शन है कि द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, मतलब जो हमारा इच्छा है उसको ये ख़त्म कर देता है। दूसरा द कंप्लीट इनहेलेशन ऑफ सेल्फ, खुद को पूरी तरह से इनहेलेशन की तरफ भेज देता है। सी बोल रहा है स्टेट ऑफ ब्लीस एंड रेस्ट, एंड डी बोल रहा ए मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंसन। देखिए निर्वाहन का मतलब क्या होता है, निर्वाहन का मतलब होता है एक डिज़ायर, मतलब उनको कोई भी इच्छा नहीं है, कुछ भी चीज़ का इच्छा नहीं है, ऐसा उसको बोलेंगे हम निर्वाहन प्राप्त कर लेना, ठीक है। जैसे इंसान क्या होता है, आपके अंदर इच्छाएं हैं, ठीक है, आप कुछ चाहते हैं तभी आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ या भेज रहा हूँ, इसका पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ ज्ञान मिले, मेरा जो ज्ञान है वो और बढ़े, मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो, हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आपका भी यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हमारे डिज़ायर है ये, ठीक है ना। बट अगर हम बुद्धिज़्म का निर्वाहन की ओर जाएंगे तो हमारा ये डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारा अंदर का इच्छा जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज्म में कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों में सेम मिलता है, ठीक है, मतलब बोथ में कॉमन है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवोइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। दूसरा बोल रहा इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, एंड तीसरा बोल रहा डैनियल ऑफ इफिकेसीज ऑफ रिचुअल्स। तो देखिए इसका जो सही आंसर है इसका होगा 2 और 3। क्यों होगा, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म दोनों में वेदास का जो मान्यता है उसको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका मतलब उन लोगों में रिचुअल्स जो क्या बोलेंगे, रिचुअल्स मतलब हो गया विधि विधान जो भी होता है, इसमें उसका मान्यता नहीं है, ठीक है ना, मतलब पूजा पाठ जो होता है ना उस टाइप का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दोनों ही सही है, 2 और 3 सही है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। ओके, आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन की। और ये बोल रहा लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा इट सिंबलाइज। देखिए किसी गौतम बुद्ध का जो अगर आप मूर्ति देखिएगा
या उनका फ़ोटो देखिएगा तो उसमें देखिएगा वो अपना हाथ को ज़मीन पे टच करके रखते हैं, ठीक है, उनका आंखें बंद है, ज़मीन पे वो टच करके बैठे हुए। तो वो क्या दर्शाता है, मैं उसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो रहा था तो उस टाइम वहाँ कोई नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन को स्पर्श किया, स्पर्श करके उन्होंने ये कहा कि मेरा ज्ञान प्राप्ति का जो साक्षी है वो ये धरती है, ये अर्थ है कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसका साक्षी मैं इस धरती को मानता हूँ। तो उसी मुद्रा को बोला गया भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन को देखें तो क्या होना चाहिए, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड द प्रिवेंस मारा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूसिंग हिज मेडिटेशन, नहीं ये नहीं है। दूसरा देखते हैं, बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिंग टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, ये बिल्कुल सही है। बुद्धा जो है विटनेस देते हैं अर्थ को अपना प्यूरिटी का, अपना ज्ञान का, कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो रहा है। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, 14 नंबर बोल रहा, द जैन फिलोसॉफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, जैन का जो फिलोसॉफी है उसके हिसाब से दुनिया जो है क्रिएट हुआ है और मेंटेन हो रहा है, क्या है वो, क्या फिलोसॉफी है उसके पीछे का, तो ये होगा यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ है जो कि जैनिज्म का फिलोसॉफी बोलता है कि ये वर्ल्ड जो है क्रिएट हुआ है और मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रोरी ऑफ द अदर 3, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मतलब समकालीन नहीं है, बाकी 3 से समकालीन नहीं है। क्या क्या है, पहला बिंबिसार, दूसरा गौतम बुद्ध, तीसरा है मिलिंद और चौथा है प्रसन्नजित। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजित ये तीनों जो है समकालीन थे एक दूसरे के, ठीक है ना। बट मिलिंद जो थे ये समकालीन नहीं थे, इसीलिए जो इसका आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, 16 नंबर बोल रहा, विथ रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो 2014 का 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो एंशियंट जैनिज्म था उसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया आपको पता है ना कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे आपको पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा, जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थल बाहु, ठीक है। स्थल बाहु के लीडरशिप में जैनिज्म जो है ये आपका साउथ इंडिया में फैला, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा, द जैनाज हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वेर कॉल्ड श्वेतांबराज आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र, मतलब कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैनिज्म बने थे वो उनको श्वेतांबर बोला जाता था, जिनका काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, ये बोल रहा। दूसरा, तीसरा बोल रहा, जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग करवेला इन द 1st सेंचुरी BC, ठीक है, यानी कि जो कलिंग का जो किंग था करवेला, ठीक है, वो 1st सेंचुरी BC में जैनिज्म को अपना माना था। और तीसरा बोल रहा, चौथा बोल रहा है कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनाज वर्शिप इमेज अनलाइक बुद्धिज्म, मतलब शुरुआत में जैनिज्म जो था वो मूर्तियों का या इमेज का पूजा करता था, जो कि बुद्धिज्म नहीं करते थे। तो इसमें से कौन सा आपका सही कथन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, इसका ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या क्या है कि वर्धमान महावीरा मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका, यानी कि जो महावीर की जो माता थी वो लिच्छवी के जो चीफ थे चेतक, उनकी बेटी थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा, द गौतम बुद्ध मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कौशला डायनेस्टी, यानी कि जो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो एक राजकुमारी थी, कहाँ की, कौशला डायनेस्टी की। और तीसरा बोल रहा कि प्रसवनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, बिलोंग करते थे वो कहाँ से, बनारस से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर पूछा है, 1, ओनली 1, ओनली 2, 2 and 3 और 1, 2 and 3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 and 3, यानी कि गौतम बुद्ध जो माँ थी वो कौशला थी, कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, और प्रसवनाथ जो थे वो 23वें
तीर्थकार थे जो कि बनारस से बिलोंग करते थे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है इन एंशियंट इंडिया बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवाराला यूज टू बी हेल्ड। इट वाज द, यानी कि जो भारत के जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रिस्ट होते थे वो लोग को पलवाला बोला जाता था। वो लोग पलवारा नाम का एक सेरेमनी को परफॉर्म करते थे। ठीक है, वो क्या होता था? तो इसका जो आंसर होगा वो एक ऐसा मतलब कॉन्फ्रेंस होता था जो कि मॉन्क के जरिए किया जाता था, कमिट किया जाता था। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्फेशंस बाय द मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि कब किया जाता था? रेनी सीजन के टाइम में ये परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग presided over the Buddhist council held during region of कनिष्का एट कश्मीर। यानी कि आपको मालूम है कनिष्क के समय काल में कश्मीर में जो है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम का कौन प्रेसिडेंट किया गया था, किसके रिजाइन के टाइम में किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बासुमित्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें एसर्शन एंड रीजन पूछा है, यानी कि एक कथन दिया है उसका रीजन बोला है, बताना है आपको कि क्या मैच कर रहा है, सही कौन सा है। ठीक है, एसर्शन बोल रहा था एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्बार्किंग जैनिज्म। मतलब कि जो जैनिज्म जो थे वो लोग नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, इसीलिए वो लोग जो है एग्रीकल्चर का काम नहीं करते थे। ठीक है, पहला उसका रीज़न बोला है कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। मतलब कि एक कल्टीवेशन करने से जो इंसेक्ट होते हैं, छोटा छोटा जो भी कुछ इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट सही है? तो इसका क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में, ई बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन एसर्शन। यानी कि अगर एसर्शन और रीजन दोनों ही सत्य है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो ऑप्शन ए सही होगा। बी बोल रहा है कि अगर एसर्शन और रीजन दोनों ही सत्य है बट जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी होगा। सी बोल रहा है कि इफ़ एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज नॉट ट्रू, यानी कि एसर्शन सत्य है बट रीजन सत्य नहीं है। और डी बोल रहा है इफ़ एसर्शन इज नॉट ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, यानी एसर्शन सत्य है और रीजन एसर्शन सत्य नहीं है और रीजन सत्य है। तो आपको ऑप्शन डी लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं और एसर्शन को जो एक्सप्लेन कर रहा है रीजन वो भी सत्य है। ठीक है, यानी कि जैनिज्म जो थे वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में किसी ना किसी तरह से छोटा जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। और आपको मालूम है कि जैनिज्म में छोटा से छोटा जीव जंतु का भी सम्मान किया जाता है, उनको मारा नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, यानी कि आपको मालूम है 8 अष्टांगिक मार्ग किस में दिया गया है? ये दिया गया बौद्धिज्म में। तो ये जो बोल रहा है कि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है इसका थीम किसके ऊपर डिपेंड आता है? तो ये होगा धर्म चक्र परिवर्तन सुता से ये इसका थीम लिया गया है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा मिलिंदा पन्हो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द किंग मेनांदर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। मतलब मेनांदर और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच जो एक डायलॉग मतलब बातचीत हुआ है उसको मिलिंदा पहना बोला गया था। तो ये क्या है? मतलब इसका कौन सा टाइम का ये बात हो रहा, किस किंग का समय का बात हो रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागसेना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा नागासेना। ठीक है, नागसेना। ओके, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में कौन सा कॉमन मैच कर रहा है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एवोडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड इंजॉयमेंट। ठीक है, दूसरा बोल रहा है इंडिफरेंस टू द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। तीसरा बोल रहा है डैनियल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स एंड चौथा बोल रहा है नॉन इंजरी ऑफ एनिमल लाइफ। आप अगर थोड़ा सा गौर करिएगा तो कुछ देर पहले ही
कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको मालूम होगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें जैनिज्म में बौद्धिज्म का डिफरेंस के बारे में बात किया था, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस मैच कर रहा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दो तो सही है, इंडिफरेंस ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास, ठीक है, डैनियल ऑफ एफिकेसीज ऑफ रिचुअल्स, ये भी सही है, एंड नन इंजरी ऑफ द एनिमल लाइफ, ये भी सही है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 सही है, मतलब कि 2, 3 एंड 4। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैनाज लिटरेचर, यानी कि इनमें से कौन सा पुराना जो जैनिज का जो लिटरेचर था उससे बिलोंग नहीं करता था। तो क्या क्या है, थेरी गाथा, दूसरा है एरांगा सुत्ता, तीसरा बोल रहा सूत्र कृतंगा, और डी बोल रहा बृहत पशुत्रा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन ए, यानी कि थेरी गाथा, ये जो था अर्ली जैनाज लिटरेचर से ये बिलोंग नहीं करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुवर्ता वॉज एडवोकेटेड बाय, जो अनुवर्ता का जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ किस में से लिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा जैनिज्म से इसे लिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस है प्रीलिम्स का। ये अभी तक मैंने जितने भी 25 क्वेश्चंस दिया है, आपका टोटल 1995 से लेके 2019 तक के बीच में जितने भी बौद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको मैंने यहाँ पे डाला था। एंड नाउ अब जो 5 क्वेश्चंस है ये आपका प्रीलिम्स का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि मैंने बुक से ही लिया है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, जैसे मैच करने का बात कर रहा कि 8 फोल्डेड पाथ ये किससे मैच कर रहा, ये किससे बिलोंग करता है। तो आपको मालूम होगा 8 फोल्डेड पाथ किससे आपका बिलोंग करता है, बौद्धिज्म से। तो इस हिसाब से ये किस में जाना चाहिए, ए का जाना चाहिए आपका 3 में, ठीक है। ओके, उसके बाद है वज्रयान। वज्रयान किससे बिलोंग करता है, ये आपका तंत्राज, ये भी बौद्धिज्म में आता है, बट ये तंत्र से रिलेटेड था। तो बी का किस में आपका जाएगा 1 में, ठीक है। सी आपका है दिगंबर। दिगंबर किससे रिलेटेड करते हैं, बहुत ईजी है, जैनिज्म से रिलेटेड करते थे। तो आपका सी जाएगा किस में, ये जाएगा आपका 2 में। एंड बुद्धाज फर्स्ट सरमन, एक ही बचा सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, तो ये 4 में। तो इस हिसाब से देखें तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, सही कौन सा आपको बताना है। द वोमेन वेर नॉट एडमिटेड इन द बौद्धिस्ट संघ, यानी कि औरतों को बौद्ध का संघ में ऐड नहीं किया जाता था, ठीक है। दूसरा बोल रहा कि द मिडिल पाथ वॉज लेड डाउन बाय द बुद्धा, जो मध्य पाथ था, ठीक है, वो भी बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तीसरा बोल रहा जब बुद्धा वॉज बोर्न इन लंबनी, यानी कि बुद्ध जो थे वो लंबनी में उनका जन्म हुआ था। और चौथा बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बुद्ध डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, यानी कि इच्छा ही हर दुख का कारण है, ये बुद्ध के हिसाब से है। तो कौन सा इसका सही होगा, 2, 3 और 4 ये सही है, एक बिल्कुल ही आपका गलत है। नॉट एडमिटेड ऐसा नहीं था, उसमें एडमिट किया जाता था, इसीलिए एक को छोड़ के 2, 3 और 4 सत्य है, यानी कि सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट दिया आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, महावीर वॉज अ कंटेम्प्रोरी ऑफ बुद्ध, महावीर जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक तो सही हो गया आपका। दूसरा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ किंग अशोका, ये गलत है। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक का समय काल में नहीं हुआ था, इसीलिए ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, तीसरा बोला बुद्धिस्ट एक्सेप्ट द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मणास, बुद्धिस्ट जो था वो ब्राह्मणास को सुपीरियरिटी देता था, उनको एक्सेप्ट करता था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये भी आपका गलत हो गया। सही आंसर तब कौन सा है, ओनली वन आपका किस में आ रहा, ऑप्शन डी में आ रहा, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। यहाँ भी स्टेटमेंट दिया है, सही कौन सा आपको बताना है। जैनिज्म बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस्ड
इट बिलो देयर जीना, यानी कि भगवान को वो जैनिज्म तो जो थे वो मानते थे भगवान का अस्तित्व को, बट जैन जीना के नीचे उनको मानते थे कि भगवान जो है जीना से नीचे हैं ऐसा। और दूसरा बोल रहा बुद्धिज्म बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बट नॉट बिलीव इन आत्माज, मतलब बौद्धिज्म जो थे वो भगवान को मानते थे बट वो आत्मा को नहीं मानते थे। तो यहाँ ऑप्शन कैसे दिया है, बोथ आर ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ओनली वन इज ट्रू, यानी कि जैन जो थे वो भगवान को अस्तित्व को मानते थे बट वो जिना से उनको बिलो प्लेस्ड करते थे उनको, ठीक है। और दो जो है ये गलत बोल रहा है क्योंकि बुद्धिज्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट भी था, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओनली वन इज ट्रू। 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे आपको सही कौन सा ये पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर फॉर्म्ड बाय क्षत्रियाज, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे ये दोनों के दोनों क्षत्रिय धर्म से निकले थे। दूसरा बोल रहा महायाना बुद्धिज्म बिलीव्स इन आइडल वर्शिप वाइल हीनयाना डज नॉट, यानी कि बुद्धिज्म जो था, महायान जो बुद्धिज्म जो था वो आइडियल मतलब मूर्ति पूजा को मानते थे, जबकि हीनयान जो थे वो नहीं मानते थे, ठीक है। और दूसरा बोल रहा था श्वेतांबर आर नेक्ड वाइल दिगंबर वेयर वाइट क्ले, यानी कि जो श्वेतांबर जो थे वो नग्न होते थे और दिगंबर जो थे वो श्वेत रंग का ड्रेस पहनते थे। तो आपको मालूम होगा श्वेतांबर का मतलब श्वेत आ रहा तो वो सादा ड्रेस पहनते होंगे, तो यहाँ पे तो नेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और दिगंबर जो होते थे वो नेक्ट होते थे, तो यहाँ पे वाइट क्ले का कोई बात क्लेड का कोई बात ही नहीं आता। तो 3 नंबर को आप गलत है, ये आप पकड़ लिए। 2 जो सही है वो बिल्कुल सही है, 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे कल के फिर वीडियो में जिसमें और मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पोस्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।